रहे हैं, दुनियावी तौर से प्रेरित थे वो। तो वो कहता है कि यहूदिया में तो सुना कि अन्य जातियों ने भी मन फिराओ का अवसर पा लिया है। हालेलुया। उस वचन को मान लिया है अन्य जाति ने कि मन फिराओ तो तुम अनंत जीवन पाओगे। हालेलुया। और जब ये वचन अन्य जाति मान रही है, तब उसने कहा कि पतरस यरूशलेम में आया तो खतना किए हुए लोगों ने उससे वाद विवाद किया, क्योंकि पतरस कौन था? परमेश्वर का चेला था, परमेश्वर की बातों को बता रहा था। और वो कह रहा है कि यहाँ पर बता रहा है कि जब यहूदिया में वो लोग पहुँचे और यहूदिया में उन्होंने देखा कि अन्य जाति लोग प्रभु को मान रहे हैं, प्रभु के वचन को मान रहे हैं, तो पतरस भी वहाँ पर पहुँचा। और जब पतरस पहुँचा तो वहाँ के जो प्रिस्ट मतलब एक मान्यवर लोग जो थे वो उससे वाद विवाद करने लगे, यहूदिया के, है ना, जो कहता है खतना और खतना रहित के ऊपर बातचीत करने लगे। तो आज की सुबह में मैं आपको बताना चाहती हूँ, खतने का मीनिंग जो है वो है छीलना, किसी चीज़ को छील करके सफाई। जैसे हम सब्जी काटते हैं ना, हम उसको छीलते हैं ना, आलू को, गोभी को छीलते हैं ना, ऐसे ही किसी चीज़ को छील करके साफ़ करना। या आपने कभी एक मशीन देखी हो, बहुत काफ़ी बड़ी मशीन होती है, ग्राइंडर मशीन बोलते हैं उसको, और उसके अंदर भी क्या कहते हैं, लोहे के बड़े बड़ी चीज़ों को डालते हैं, उसको ऐसे राउंडिंग कर करके उसके ऊपर से छिलके टाइप से उतरता है, उसको साफ़ करते हैं, फिर वो नया लोहा बन जाता है। तो वही चीज़ का मतलब एक यहाँ पर जो यहूदी एक साम्राज्य है, यहूदी एक लोग हैं, उन्होंने एक परंपरा को बनाया हुआ है, और उस परंपरा के अधीनता में एक खतना करना, मतलब कि चर्च के अंदर आना, कोई आ रहा है, उनकी संगति में आ रहा है तो उसको साफ़ करना, मतलब क्या ना कि साफ़ कर देना। एक यहाँ पर हम खतने शब्द को हटा करके एक सब साफ़ करने के मीनिंग का एक अर्थ को हम ले लेते हैं। तो ऐसे ही पतरस के साथ वहाँ पर वाद विवाद होने लगा, और उस वाद विवाद में उसको क्या कहा गया कि तूने जो है मतलब आप पवित्र लोगों के साथ भोजन कर लिया। यानी खतना का मीनिंग जो अब मैं आपको नॉर्मल एक सरल तरीके से बता रही हूँ कि खतना ये तुम जो हो आप पवित्र लोगों के साथ भोजन कर रहे हो। तब पतरस ने उनको उत्तर दिया, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं कियाफा एक जगह में था, और जब मैं वहाँ पर प्रार्थना कर रहा था तो मैं वहाँ पर एक दर्शन को देख रहा हूँ। किसको देख रहा हूँ? दर्शन को देख रहा हूँ। और उस दर्शन में क्या देख रहा हूँ कि आकाश से एक चादर लटकाई गई है, और उस चादर के अंदर हर प्रकार के जीव जंतु, रेंगने वाले जंतु हैं, पक्षी हैं, सब कुछ उसके अंदर है। और मुझसे कहा जा रहा है इन्हें मार और खा, है ना, कह रहा है मार और खा। हम इसे चंद लाइनों पहले पढ़ रहे हैं, तो क्या पढ़ रहे हैं कि उससे वाद विवाद हो रहा है कि तू अशुद्ध लोगों के साथ भोजन कर रहा है, और यहाँ पर उसको चादर में हर चीज़ को दिखाया जा रहा है। यहाँ हम इस चीज़ को एक जो देखेंगे, हम इसके एक और पहलू में जा कर के हम समझने की कोशिश करेंगे। तो वहाँ पर क्या बताना मांग रहा है कि वहाँ पर अशुद्ध और शुद्धता के ऊपर वाद विवाद उत्पन्न हुआ है, यहूदी साम्राज्य के साथ, यहूदी परंपराओं के साथ। तो पतरस को बताया जा रहा है शुद्ध और अशुद्धता के विषय में, और अशुद्ध लोगों के संग खाना खाना वो गलत है, अशुद्ध लोगों के संग बैठना वो गलत है। तब पतरस अपने दर्शन को बता रहा है कि मुझे आकाश से जो चादर उतर के आई है, उस चादर में हर प्रकार के जीव जंतु हैं, हर प्रकार के रेंगने वाले जंतु हैं, हर प्रकार के जल जंतु उसके अंदर है, और वो सब कुछ दिखा करके मुझे कहा जा रहा है कि इन्हें मार और खा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग क्या है कि उसने कहा कि जो कुछ इसमें है तो उसे मार और खा, यानी कि परमेश्वर के सृष्टि पर परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो सब कुछ शुद्ध है, अशुद्ध सिर्फ हमारा मन है, क्योंकि हम मन से पाप करते हैं, मन से बुरे विचार करते हैं, मन के द्वारा हम गलत राहों पे चलते हैं, गलत जो मन जो है ये हमें अशुद्ध ठहराता है। तो यानी क्या, जो कुछ सृष्टि पे प्रभु ने बनाया, क्योंकि हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, तो उस उत्पत्ति की पुस्तक के में क्या कहता है कि जब परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया और उसने 6 दिन के अंदर सृष्टि को बनाया, और सृष्टि पे जो कुछ भी बनाया उन सब को देखा, तो क्या कहा कि सुंदर है। क्या कहा? सुंदर है। और उस सुंदर कह करके उसको
आदम के पास लाया गया और जब आदम से कहा कि तू उसके नाम को रख दे, और आदम ने उन चीज़ों के नाम को रखा और आदम को उन सब चीज़ों के बीच में छोड़ दिया। तो यानी परमेश्वर क्या कह रहा है, परमेश्वर का वचन क्या बता रहा है कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो शुद्ध और पवित्र बनाया। क्योंकि हम बाइबल में वही पढ़ते हैं कि जब वो बनाने डे बाई डे उन्होंने सृष्टि को रचा है, तो जब उन्होंने कहा कि समुद्र सारे जल जंतुओं से भर जाए, तो सब प्रकार के जल जंतुओं से भर गया। उन्होंने बोला पृथ्वी पे सब रेंगने वाले जंतु आ जाएं, वो रेंगने वाले जंतु पैदा हो गए। तब परमेश्वर ने कहा कि हर प्रकार के चौपाए इस धरती पर आ जाएं, तो 4 पैर वाले हर एक प्रकार का जानवर जो है इस सृष्टि पर आ गया। हालेलुया। और वो सब कुछ आदम के साथ रहा, और आदम के साथ मैंने दया सागर पिक्चर देखी थी, उसमें देखती थी कि आदम के साथ खेलना कूदना उन जानवरों के साथ। तो मतलब कहने का मतलब है कि परमेश्वर ने जो कुछ बनाया वो शुद्ध बनाया। तो उस चादर में जो कुछ आ रहा है वो सब कुछ उस तरीके से शुद्ध आ रहा है। लेकिन वहां पर पतरस क्या कहता है कि मैंने कोई अशुद्ध वस्तु अपने मुंह में नहीं दी। हालेलुया। क्या कहता है? मैंने कोई भी अशुद्ध वस्तु अपने मुंह में नहीं दी, इसलिए मैं इन चीजों को नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि वहां पर अगर हम आत्मिक एक नजरियाने से देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उस चादर के अंदर तमाम प्रकार के हम जैसे मनुष्यों के गुनाहों को दर्शा देता है। हालेलुया। क्योंकि बाइबल क्या कह रही है वहां पर कि उसने क्या देखा कि अन्य जाति प्रभु के वचन को मान रही है कि मन फिराओ, है ना? यही पढ़ रहे थे ना कि अन्य जाति भी परमेश्वर के वचन को मान करके मन को फिरा रही है। तो इसका मतलब वही हम उसके कुछ लाइनों के बाद पढ़ रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं कि पतरस को वो चादर दिखी और उस चादर के अंदर सारी चीज़ें हैं, और वो कह रहा है मैंने कभी अपने मुंह से अशुद्ध वस्तु नहीं खाया, तो मैं इस चादर में जो कुछ है वो मैं नहीं खाऊंगा। हालेलुया। यानी कि पवित्र रहने के लिए पौलुस मुझे और आपको बता रहे हैं, पतरस मुझे और आपको बता रहे हैं कि मैंने और आपने पवित्र बनना है। क्योंकि अब हम क्या देखते हैं, इसका एक और नजरिया से हम देखते हैं तो क्या कि बाइबल बताती, उत्पत्ति की पुस्तक में ही पढ़ते हैं कि जब तक आदम और हवा ने पाप नहीं किया तब तक पाप नहीं हुआ। लेकिन जब आदम और हवा ने पाप किया तब सब चीज़ों का पाप जो है वो सब चीज़ें पाप के लिए बदल दी गई, है ना? पाप में बदल दी गई। तभी फिर से उसमें कहते हैं कि वो अदन की बाटिका जो परमेश्वर ने उसको दी थी, अदन की बाटिका, उस अदन की बाटिका का नाम ही चेंज हो गया क्योंकि आदम वहाँ से निकाल दिया गया क्योंकि उसने पाप किया, है ना? तो ऐसे ही परमेश्वर यहाँ पर बताना मांग रहे हैं कि जब तक वो सब कुछ पवित्र था तब तक वो पवित्र था, लेकिन जब आप पवित्रता में आए तो पौलुस के पास पहुँचे तो वो कहते हैं ये मैंने अशुद्ध चीज़ें कभी नहीं खाई। तो इसका मतलब कि मुझे और आपको पौलुस एक चीज़ का बताना मांग रहे हैं कि हम भी ये मुंह जो हमारा परमेश्वर का वचन बोलने के लिए है, परमेश्वर कहता है जिस मुंह से तुम परमेश्वर के वचन को बोलते हो उस मुंह से गलत बातें हम नहीं बोल सकते। इसलिए वो बाइबल में एक उदाहरण देते हैं कि एक नल से 2 पानी नहीं निकल सकते, इसी प्रकार एक मुंह से 2 बातें नहीं हो सकती। मेरा और आपका जीवन इसी प्रकार का है, मैं और आप इसी प्रकार की 2 रंगी जिंदगी को जीते हैं। मैं और आप अपने जीवन से अपने मुंह से वही 2 तरीके की बातें करते हैं, लेकिन पतरस इस बात को मना करता है। पतरस कहता है कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। तो मैं और आप भी ऐसे ही बने, मैं और आप भी ऐसे ही जीवन को जिए। मेरा और आपके जीवन में भी यही बात होनी चाहिए कि जब हमारे सामने कोई चैलेंज आता है तो मैं और आप भी कहने पाए नहीं, हमने परमेश्वर के विरोध में कभी पाप नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम सब जगह झूठ बोल सकते हैं लेकिन प्रभु के आगे झूठ नहीं बोल सकते। जब प्रभु के आगे झूठ नहीं बोल सकते तो प्रभु के लिए सामने हमने खड़े होकर अगर ये जवाब देना है कि हाँ प्रभु मैंने पाप नहीं किया, तो मुझे और आपको वो जीवन जीना पड़ेगा पवित्रता का। जैसे कि पौलुस कह रहा है, पौलुस ने दावा करा, हे प्रभु मैंने कभी नहीं खाया कोई अशुद्ध वस्तु और मैं आज भी कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाऊंगा। तो मैं और आप परमेश्वर के सामने जब खड़े हो न्याय शासन पे, तो मेरे और आपसे भी कुछ पूछा जाए तो मैं और आप भी कहने के योग्य बने, हाँ प्रभु जब से मैंने तेरा हाथ थामा मैंने पाप नहीं किया। लेकिन अफसोस कि ये बात कहने के लिए मेरे और आपके पास
ना तो वक्त है और ना समय है और ना ही अपने लिए वो चीज़ कमाई कि हम परमेश्वर के आगे दावा कर सके कि मैं पापी नहीं हूँ। नहीं कह सकते हम ऐसा, कभी नहीं, क्योंकि हम ऐसा है नहीं। लेकिन पतरस बताना चाहते हैं कि हमें ऐसा बनना है। उसके आगे में एक और बात पतरस बोल रहे हैं, हम उस चीज़ को और पढ़ेंगे। फिर लिखा हुआ है 7वीं आयत में, और ये शब्द भी सुना, हे पतरस उठ और मार और खा। मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं नहीं, क्योंकि कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु मेरे मुंह में कभी नहीं गई। क्योंकि पतरस जानता है ये देह परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। तो मैं और आप भी समझे कि ये देह परमेश्वर का मंदिर है, तो हम अपने आप को पवित्र बनाएं। यहाँ पर परमेश्वर दोनों मायने में बात कर रहे हैं। हम अपने देह को कैसे पवित्र बना सकते हैं, मतलब कि हम अपवित्र चीज़ें ना खाएं और अपवित्र बातें ना बोलें। ठीक है। तो फिर कहता है, उसके उत्तर में आकाश से दूसरी बार शब्द हुआ, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत कह। हालेलुया। 3 बार ऐसा ही हुआ, तब सब कुछ फिर आकाश पर खींच लिया गया। और देखो, तुरंत 3 मनुष्य जो कैसरिया में से मेरे पास भेजे गए थे, उस घर में जिसमें हम थे आ खड़े हुए। तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने को कहा, और ये 6 भाई भी मेरे साथ हो लिए। और हम उस मनुष्य के घर गए। उसने हमें बताया कि उसने एक सरदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन को, जो पतरस कहलाता है, बुलवा ले। देखो, हम पिछले संडे भी एक वचन को पढ़ रहे थे, और पिछले संडे भी यही बात हो रही थी कि जब डॉरकस मरी थी, तो डॉरकस के मरने पर पतरस को बुलाया गया, है ना। और पतरस ने यहाँ के प्रार्थना किया तो डॉरकस जीवित हो गई, है ना। और आज हम यहाँ भी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ भी वही चीज़ है कि शमौन पतरस के द्वारा बातचीत हो रही है परमेश्वर के साथ। तो उसने आज ऊपर उसने कहा कि मैंने कोई अशुद्ध वस्तु नहीं खाई, तो उसके पास जो कुछ उतरा था वो सब कुछ ऊपर आकाश में चढ़ा दिया गया। अब वो कहता है कि एक और चीज़ को बता रहा है अपनी 7 वचन से। उसने उत्तर में कहा, आकाश से दूसरी बार शब्द सुना, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे अशुद्ध मत ठहराओ। हालेलुया। क्योंकि हम ये गुनाह भी बहुत जल्दी करते हैं, है ना। हम वस्तु होती है, हम वस्तु को अशुद्ध और अशुद्ध ठहराने के लिए तो हम करते हैं जो कुछ, लेकिन हम मनुष्य को भी, और मनुष्य को भी अशुद्ध ठहरा देता है। हालेलुया। और बाइबल बताती है ये अधिकार परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया। ये अधिकार परमेश्वर ने किसी को नहीं दिया, है ना। लेकिन हम बहुत जल्दी मनुष्य को ही अशुद्ध बना देते हैं। उसके लिए वो कह रहा है ना। तो कह रहा है कि वहाँ पर फिर उसने कहा, दूसरी बार भी एक शब्द को और सुना। फिर कहता है 3 बार ऐसा ही हुआ। 3 बार उनके पास एक बात को पहुँचाए। और शिमोन पतरस के लिए हम इन चीज़ों को बार बार पढ़ते हैं, है ना। जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए जा रहे थे, तब भी यही बात हुई थी कि यीशु मसीह से जब पतरस ने कहा कि हे प्रभु, मैं तेरे साथ मरने पर भी तैयार हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कि तू आज मुर्गे के बांग देने से पहले ही मेरा इनकार कर देगा। मुर्गा बांग ही जब देगा जब तू मेरा 3 बार इनकार कर देगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रभु ने उससे 3 बार कहा कि तू खा ले और तू शुद्ध को अशुद्ध मत ठहरा। 3 बार परमेश्वर की तरफ से ये बात पतरस के पास पहुंची है ना। और उसके बाद फिर देखते हैं हम 12वीं आयत में लिखा हुआ है, तब आत्मा ने मुझसे उनके साथ निसंकोच हो लेने के लिए कहा। अब पतरस को फिर एक बार आत्मा का दर्शन हो रहा, तो क्या कह रहा है कि जो आत्मा मुझ में, परमेश्वर की आत्मा मुझ में वास करती, उस आत्मा ने मुझसे क्या कहा कि संकोच मत कर, पर तू इन लोगों के साथ हो ले। और मैं निसंकोच उनके साथ हो लिया। और जब वो उनके साथ निसंकोच हो ले, तो आगे बढ़ते हैं तो क्या लिखा हुआ है, और उसके साथ जो 6 भाई थे वो भी हो लिए। उसने हमें बताया कि उसने एक सरदूत को अपने घर में खड़ा देखा, जिसने उससे कहा, याफा में मनुष्य भेजकर शमौन पतरस को
कहलाता है बुलवा ले। अब वो क्या कह रहा है कि एक और दर्शन को मैं देख रहा हूँ, तो वो कहता है कि जो शिमोन पतरस कहलाता है उसे याफा से बुलवा ले। ठीक है, तब मैंने वह तुझसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में हम पर उतरा था। यानी प्रेरितों के काम 2 अध्याय में हम पढ़ते हैं कि जब वो अटारी पर प्रार्थना करे थे प्रभु यीशु मसीह के चेले, तो परमेश्वर की आत्मा उनके ऊपर उतरा और वो घर पूरा आग की लपटों से भरा। वो कहता उसी ही प्रकार से अब वहाँ पर याफा में उसको भेज करके उसको बुलवाया गया शिमोन को। और जब शिमोन आया है तो शिमोन आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, और जब शिमोन पतरस आत्मा में प्रार्थना कर रहा है तो क्या हुआ कि वो आत्मा में ऐसी ऐसी बातें करने लगे, कहने लगा जिनके द्वारा उसके घराने का उद्धार हुआ। हालेलुया। यानी वो उद्धार की बातों को बोल रहा है। ऊपर उसने कहा कि मैंने इस चादर में से कुछ नहीं खाऊंगा क्योंकि मैंने कभी भी अशुद्ध चीज नहीं खाई। यानी वो अपने मुंह को शुद्धता के लिए प्रमाण दे रहा है, और यहाँ पर वो कह रहा है कि मैंने अच्छी ऐसी ऐसी बातें कही जो उस घराने के लिए उद्धार का कारण बन गई। हालेलुया। तो यानी मुझे और आपको भी उद्धार के लिए बात करनी है। मैंने और आपने अपने लोगों के बीच में मात्र उद्धार की बातों को छोड़ना है, ताकि आज लोग जो पाप का जीवन जी रहे हैं वो पाप का जीवन छोड़ के उद्धार को प्राप्त करने पाए और उद्धार पाने पाए, ताकि जैसे पतरस प्रचार कर रहा है तो उसका पूरा घराना उद्धार पाने पाया है। हालेलुया। फिर कहता है, और जब मैं बातें करने लगा तो पवित्र आत्मा उन पर उसी रीति से उतरा जिस रीति से आरंभ में उतरा था। जैसे मैंने बताया प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरा, तो ऐसे ही पवित्र आत्मा अब भी उस घराने के ऊपर उतरा जिसको कि वो उद्धार की बातें बता रहा है। तब मुझे प्रभु का ये वचन स्मरण आया जो उसने कहा था, यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया परंतु तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओगे। हालेलुया। ये है आज के वचन की मेन बात जो परमेश्वर यहाँ तक आपको लेके आया। इतनी सारी बातों को समझाते हुए एक शब्द को बताना मांगा है परमेश्वर ने, क्या कि यूहन्ना ने कहा कि मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। हालेलुया। आत्मा का बपतिस्मा देगा और परमेश्वर में तुम आगे बढ़ोगे। तो वो बात आज परमेश्वर हमारे और आपके जीवन में पूरी कर रहा है कि हमारी कलीसिया में ये सारे बच्चे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा प्राप्त करें। सचमुच में ये बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे को और आपको पवित्र जीवन जीना पड़ेगा। जो पतरस दे रहे हैं अपनी पवित्रता का, ऐसे ही मुझे और आपको समाज में अपनी पवित्रता का परिणाम देना पड़ेगा कि मैं और आप कितने पवित्र हैं। और जब उस पवित्र रास्ते पे पड़ेंगे तो पतरस बता रहे वचन बता रहा है कि जब पतरस ने बात किया तो उसका घराना उद्धार पाया, और जब उसका घराना उद्धार पाया तो उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, और जब उन्होंने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया तब क्या होता है कि अंत जब परमेश्वर ने उन्हें भी वही दान दिया जो हमें प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने से मिला था, तो मैं कौन था जो परमेश्वर को रोक सकता। अब पतरस क्या कह रहे हैं कि जब परमेश्वर ने हमें पवित्र आत्मा का वरदान दिया तो वही दान उनको भी मिला, और वो दान देने से मैं और आप रोक नहीं सकते किसी को भी, है ना। परमेश्वर जिसको चाहता है उसके अपने दान देता है, परमेश्वर जिसको चाहता है उसको उठाता है। फ़र्क इतना है कि हम अपने दान के विपरीत, अपने वरदान के विपरीत होकर काम करते हैं, इसलिए हम ठोकर खाते हैं, इसलिए हम गिर जाते हैं, इसलिए हमारा विश्वास खत्म हो जाता है। लेकिन परमेश्वर का वचन पतरस के जो बताना चाहते हैं वो यही बताना चाह रहे हैं कि मैं और आप अपने दान और वरदान को पहचानें कि मेरे को और आपको कौन सा दान वरदान मिला है, उसी दान वरदान के साथ परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़े, परमेश्वर के लिए करे, तब परमेश्वर मुझे और आपको आशीष देगा, क्योंकि उसका वायदा है। फिर कहता है ये सुनकर वे चुप रहे और परमेश्वर की बड़ाई करने लगे। तब तो परमेश्वर ने अन्य जातियों को भी जीवन के लिए मन फिराव का अवसर
दे दिया। हालेलुया। यह है परमेश्वर की गवाही, यह है पतरस की गवाही, यह है पतरस का प्रचार। वो कह रहा है कि जब इन सब बातों के साथ में परमेश्वर की आज्ञाओं को लेकर बढ़ता गया तो उन्होंने मन फिराया, और जब उन्होंने मन फिराया तो उद्धार पाया, उद्धार पाया तो उन्हें पवित्र आत्मा का वरदान मिला, और जब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला तो उन्होंने जब प्रचार करना शुरू किया तो अन्य जाति को भी मन फिराव का अवसर मिल गया। हालेलुया। हमारे पवित्र जीवन के द्वारा परमेश्वर दावा करता है कि हमारे लोग बचाए जाएंगे। हालेलुया। हमारा पड़ोस बचाया जाएगा, हमारा देश बचाया जाएगा हमारे जीवन के द्वारा। तो हमें परमेश्वर में पवित्र होकर बढ़ना है, तब पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मुझे और आपको प्राप्त होता है। इसी के साथ हम एक और वचन को पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 21 अध्याय, और उसके 21 अध्याय में 1 से 6 में हमने पढ़ा, उसके ऊपर मनन करेंगे। वहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया कि पतरस के द्वारा परमेश्वर बता रहा है कि शुद्ध और अशुद्धता से दूर होके हम परमेश्वर में पवित्र बने और पवित्र जीवन में आगे बढ़े, यानी उद्धार के मार्ग को थाम लें, और उद्धार के मार्ग को थाम के उद्धार के रास्ते पे चलते जाएं, ताकि हमारे पीछे चलने वाला भी उद्धार को प्राप्त करने पाए। तो उसी के साथ यहाँ पर कहता है नया आकाश और नई पृथ्वी। अब जब उद्धार पा लिया, मन फिराव का अवसर मिल गया और उद्धार पा लिया, तो उद्धार के बाद एक और स्टेप परमेश्वर मेरे और आपको ऊपर ले जाना चाहता है। तो वो क्या है? नई आकाश और नई पृथ्वी की ओर। तो नया आकाश और नई पृथ्वी की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे कहता है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को सुरक्षा पर से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। अब देखिए आप, क्या बात है कि पुरानी पृथ्वी आकाश दोनों नाश हुए, समुद्र नाश हुआ, और उसने कहा कि मैंने नई पृथ्वी और नए आकाश को परमेश्वर के पास से उतरते देखा, यरूशलेम की रूप। उसका नाम रखा गया है यरूशलेम। ठीक है। फिर कहता है, वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हुए हो। हालेलुया। वो उस दुल्हन की तरह तैयार थी। यानी कि हम जब किसी एक नई बच्ची को देखते हैं, एक यंग लड़की को देखते हैं, कुंवारी लड़की है, तो क्या कहते हैं? कुंवारी है ना, कहते हैं ना, कुंवारी लड़की है, ये पवित्र है ना, और उसको इसीलिए पवित्र शादी के बंधन में बांधा जाता है। तो यहाँ पर भी वो यही कह रहा है कि जब मैंने नए आकाश और नए यरूशलेम को परमेश्वर के पास से उतरते देखा, तो क्या देखता है कि वो दुल्हन की तरह सजा हुआ है। हालेलुया। क्योंकि उस दुल्हन में कोई पाप नहीं निकाल सकता, है ना। जिस भी बेटी की शादी है उसके लिए कोई गलत नहीं बोलता, उसके लिए कोई गलत, उस शादी वाले दिन कोई गलत बात नहीं उठती उसके लिए। इसी प्रकार वो एक दुल्हन की तरह सजा हुआ एक नया यरूशलेम नीचे आया रहा है। वो कहता है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। हालेलुया। क्या कहता है कि मैंने नए आकाश को परमेश्वर के पास से आते हुए देखा, उस नए यरूशलेम के साथ। वो कह रहा है कि मैं एक और बात को क्या कहते हैं कि मैंने क्या देखा कि एक सिंहासन पर, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते सुना। सिंहासन में से यानी स्वर्ग में से किसी को कहते सुना कि परमेश्वर के क्या है, परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। क्या है? परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर के जो परमेश्वर को दिखाना, परमेश्वर को साबित करना, या परमेश्वर को प्रेजेंट में देना, वो कौन करता है? मैं और आप। कौन करता है? मैं और आप। अगर ऐसा ना होता तो परमेश्वर ने खूबसूरत दुनिया बना ली थी, और खूबसूरत दुनिया बना के उसने मनुष्य को बना लिया, नहीं, आदम को बना लिया था, और आदम को उस वाटिका में रख दिया था। तो उसने आदम को बनाने से पहले उसने सब कुछ बनाया, तो उसने यही कहा ना कि सब कुछ तो है, लेकिन मेरी उपासना करने के लिए कोई नहीं है, इसलिए उसने मनुष्य को बनाया, है ना।
यानी कि परमेश्वर के लिए मनुष्य का होना उतना ही जरूरी है जितना कि जरूरी मेरे और आपके लिए परमेश्वर का होना है। हालेलुया। अगर हम इस रिश्ते को पहचान लेते हैं कि परमेश्वर मेरे जीवन में महत्वपूर्ण है और मैं परमेश्वर के लिए महत्वपूर्ण, तो हमारा रिश्ता पवित्र बन जाता है। हालेलुया। लेकिन मैं और आप इसी ही चीज़ को नहीं पहचान पाते। मैं और आप परमेश्वर के साथ एक जो रिश्ते है उस रिश्ते को मजबूत नहीं कर पाते। यहाँ वो कह रहा है सिंहासन पर एक यरूशलेम है और वो यरूशलेम आकाश से उतर कर आ रहा है, यानी परमेश्वर के पास से उतर कर आ रहा है और वो यरूशलेम इतना सजा हुआ है जैसे कि एक दुल्हन सजी हुई है। और वो कहता है सिंहासन पर से मैंने एक शब्द को सुना और उस शब्द में क्या था कि मनुष्य के पुत्र का मनुष्य के बीच में डेरा है। हालेलुया। आज परमेश्वर का डेरा मेरे और आपके बीच में है। जब मेरे और आपके बीच में परमेश्वर का डेरा है तो मेरे और आपके जीवन में क्यों समस्याएं हैं, क्यों मैं और आप अपने हारा हुआ जीवन जीते हैं, क्यों मैं और आप दुष्ट आत्माओं से ग्रसित रहते हैं, क्यों मेरे और आपकी बीमारियां नहीं जाती हैं, तबकि परमेश्वर का डेरा तो मेरे और आपके बीच में है। परमेश्वर मनुष्य के बीच में है, हमारे बीच में परमेश्वर बैठा है। तब भी आज हम अपने दुखों को झेल रहे हैं। वो हर प्रकार के दुखों आ जाते हैं, बीमारी से है, गरीबी से है, लाचारी से है, शारीरिक दुर्बलताओं से, आर्थिक परिस्थितियों से, जो भी हम अपने दुख को झेल रहे हैं वो क्यों झेल रहे हैं जबकि परमेश्वर हमारे पास है। यानी कि मेरे आज तक मेरा और आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत नहीं बना। वो उसने तो अपना डेरा डाल दिया मनुष्य के बीच में, लेकिन मनुष्य ने नहीं पहचाना। से यूहन्ना की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, वहाँ क्या लिखा हुआ है कि ज्योति जगत में आई लेकिन जगत ने उसे नहीं पहचाना। हालेलुया। क्या कहता है? ज्योति जगत में आई लेकिन लोग जगत ने उसे नहीं पहचाना, उसके अपनों ने उसे नहीं पहचाना। वो आज यहाँ भी यही बात कह रहा है। यहाँ भी वो कह रहा है कि मनुष्य के पुत्र का डेरा मनुष्य के बीच में है, लेकिन फिर भी मनुष्य नहीं पहचान रहा और इसलिए आज दुखों को झेल रहा है। लेकिन जिस दिन मनुष्य परमेश्वर को पहचान लेगा, परमेश्वर को जान लेगा, अपना जीवन परमेश्वर को दे देगा, तो वो तमाम संकटों से बच जाएगा, तमाम तरीके की बुराइयों से बच जाएगा और वो एक जीवन को, अच्छा जीवन को प्राप्त करेगा। वो कहता है वे उसकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। हालेलुया। ये आदम ने पाप किया तो मौत जगत में आया और वो मौत का और जीवन का दोनों का संघर्ष चलता चला आ रहा है। लेकिन वो कह रहा है कि संघर्ष को खत्म करने की शक्ति भी परमेश्वर के पास है। यदि परमेश्वर जब मनुष्य के बीच में आकर अपने डेरे को डाल रहा है और आप उस डेरे में शामिल हो जाए तो आपकी सारे कष्टों का निवारण हो जाए। वो कहता है अगर मैं और आप, परमेश्वर और आप एक हो जाते हैं तो कहता है कि तुम्हारी पुरानी बातें जाती रहेंगी। हालेलुया। बपतिस्मे का मतलब मैंने जैसे बताया, पौलुस की पत्री से अभी हम पत्रस प्रेरितों के काम में हम पढ़ रहे थे कि पत्रस क्या कहता है, वहां पर उसकी यहूदियों से वाद विवाद हो रहा है तो क्या कह रहा है, तूने खतना रहित लोगों के संग खाना खाया, यानी अशुद्ध लोगों के साथ तूने खाया पिया है। और उसका मीनिंग मैंने आपको बताया, साफ करना। वहां भी वो कह रहा है कि उसको साफ कर देना और यहां भी मैं आपको बता रही हूं कि वो कह रहा है अपने आप को बदल दो। बपतिस्मे का मतलब भी यही है कि पुरानी जिंदगी खत्म करके एक नई जिंदगी में आए हो। जब आप नई जिंदगी में आए हो तो वो कहता है कि तुम्हारी पुरानी बातें जाती नहीं, मैं सब कुछ नया कर दूंगा, मैं पृथ्वी भी नहीं कर दूंगा, मैं आकाश भी नहीं कर दूंगा, मैं तुम्हारे आंखों के आंसुओं को पोंछ लूंगा और मैं तुम्हारे को दुख नहीं दूंगा। वहां दांतों का पीसना नहीं होगा, वहां किसी प्रकार का दुख नहीं होगा, वहां पे सिर्फ परमेश्वर की महिमा होगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अपने वायदे के साथ कार्य करने वाला परमेश्वर है और वो कह रहा है कि मैं तुम्हारे आंखों के सब आंसुओं को पोंछ डालूंगा और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी। सबसे बड़ी बात कि जो पाप के कारण मृत्यु जगत में आई, परमेश्वर कहता है मैं एक बार फिर तुम्हें मौका देता हूं कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता एक बार फिर बनता है तो मैं मृत्यु को हटा दूंगा, क्योंकि तुम पवित्र बनोगे। मैं तुम्हें पवित्र नगर यरूशलेम में लेके जाऊंगा और जब पवित्र नगर यरूशलेम में लेके जाऊंगा तो सब कुछ बदल दूंगा और जब सब कुछ बदल दूंगा तो तुम्हारे पाप के आगे भी मैं पर्दा खड़ा कर दूंगा और पुरानी जिंदगी को खत्म करके
एक नई ज़िंदगी को दे दूंगा। उस नई ज़िंदगी में मात्र आशीष और आपके लिए परमेश्वर का अनुग्रह है। उसको प्राप्त करने के लिए आपको और मुझे तैयार होना पड़ेगा। अगर आज भी मैं और आप तैयार नहीं है तो परमेश्वर के आगे अपने घुटनों को टेके, परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों को मान ले, तो परमेश्वर कहता है वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और जब वो क्षमा करेगा, क्षमा के साथ तुम्हें उस नए यरूशलेम में लेके जाएगा जहाँ ना दांतों का पीसना होगा, ना मृत्यु होगी, ना आंसू होंगे। हालेलुया। क्योंकि मैं और आप सबसे ज़्यादा जो बड़ी कमज़ोरी है वो है मौत। उस मौत से मैं और आप डरते हैं, लेकिन मेरे बहनों मेरे भाइयों, हम शारीरिक मौत से ना डरे, क्योंकि शारीरिक मौत का होना तो लाजमी है। डरे तो उस आत्मिक मौत से डरे जो दूसरी मौत कहलाती है, वो है हमारी आत्मा की। क्योंकि न्याय भी मेरे और आपके शरीर का नहीं होगा, क्योंकि शरीर का पाप और पुण्य कुछ नहीं, लेकिन पाप का जो रिश्ता है वो है आत्मा के साथ। तो मेरी और आपकी आत्मा का न्याय होगा। तो परमेश्वर कहता है अपनी आत्मा को बचा लीजिए। हालेलुया। अपनी आत्मा को शुद्ध कर लीजिए, अपनी आत्मा को पवित्र कीजिए, ताकि न्याय के दिन परमेश्वर आपकी आत्मा का न्याय करे तो आपको नया यरूशलेम मिलने पाए, वो नई आकाश और पृथ्वी मिलने पाए, जहाँ ना रोना है, ना मृत्यु है, ना आंसू बहाने का कोई रीज़न है। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए मेरे साथ में ये यूहन्ना की पुस्तक में, और यूहन्ना की पुस्तक से मैंने और आपने पढ़ा 13 अध्याय की 31 आयत से, और यहाँ पर हम पढ़ रहे थे, जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा उसमें है यदि उसमें परमेश्वर की महिमा हुई है। हालेलुया। ये सेंटेंस बड़ा समझने का है और थोड़ा सा कठिन भी है। वो कहता है कि जब वह बाहर चला गया तो यीशु ने कहा अब मनुष्य के पुत्र की महिमा हुई है, और परमेश्वर की महिमा उसमें हुई है। किसमें? मुझ में और आप में। ठीक है। और उससे ऊपर हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा और जिक्र है। यीशु ने उत्तर दिया, जिसे मैं ये रोटी का टुकड़ा डुबा कर दूंगा वही है। कौन? ये अपने मृत्यु के विषय में परमेश्वर बात करें, जो चेला यहूदा इस्करियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया था, है ना। और वो कह रहा है कि जब वो बाहर चला गया, क्योंकि यहूदा इस्करियोती उठ के चला गया था ना जब मेज पे से, तो जब वो उठ के चला गया तब परमेश्वर ने उनसे कहा कि अब परमेश्वर की पुत्र की महिमा हुई है, क्योंकि प्रभु के ऊपर वो संकट का आना आरंभ हो चुका था, उन पीड़ाओं का आना आरंभ हो चुका था, जिस पीड़ा को उन्होंने सहना लाजमी था, जिसे हम क्रूसीफाई मौत बोलते हैं। उस मौत के लिए परमेश्वर आगे बढ़ रहे थे मेरे और आपके गुनाहों के लिए। तब वो कहते हैं कि परमेश्वर के पुत्र की महिमा हुई है। देखिए, मैं और आप मौत से डरते हैं, वहाँ पर वो कह रहा है कि फिर वो मौत नहीं रहेगी। प्रकाशित वाक्य में कहता है फिर वो मौत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं और आप मौत से डरते हैं। उस मौत के डंक को ढाने के लिए, उस मौत के ऊपर विजय पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत को स्वीकार किया। और जब उन्होंने उस मौत को स्वीकार किया तो वो कह रहे हैं कि मेरी महिमा परमेश्वर के पुत्र, यानी वो अपने लिए विषय में बात करें कि परमेश्वर के पुत्र की महिमा अब हुई है, क्योंकि वो मौत उसके ऊपर आ चुकी है। क्योंकि वो जानता था कि मेरे को भेजा ही इस मौत के लिए है, कि मैं इस मौत को स्वीकार करूं तो मेरे लोग जिंदगी पा जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। फिर वो कहता है कि और परमेश्वर की महिमा उसमें ही हुई है। किसमें? मेरी मौत के द्वारा ही परमेश्वर की महिमा हुई है। अगर परमेश्वर यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाए नहीं जाते और तीसरे दिन जिंदा नहीं होते तो मैं और आप आज इतना बड़ा दावा नहीं कर सकते थे, है ना। कि परमेश्वर के लिए हम जो दावे करते हैं वो हम नहीं कर सकते थे। इसलिए वो यीशु मसीह कहता है तुम मेरे जैसे बन जाओ, क्योंकि मैंने अपने ही रूप और अपनी ही समानता में तुम्हें बनाया है। तो यीशु मसीह क्या कह रहे हैं? मेरे भेजने वाले ने मेरे लिए एक मौत को तैयार करी। मेरे पिता ने मेरे लिए एक ये बातचीत को रखा कि मैं उस क्रूस को उठाऊं, उस क्रूस पर अपने आप को निछावर करूं, और मैं करूंगा, क्योंकि मेरे पिता की महिमा इसी बात में होगी कि मैं उसकी आज्ञा का पालन करूं। इसी प्रकार से परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मेरी महिमा भी इसमें कि तुम मेरी आज्ञा का पालन करो। हालेलुया। अब परमेश्वर की आज्ञा क्या है? वो क्या बताता है? तो परमेश्वर भी अपने में उसकी महिमा करेगा और तुरंत करेगा। हे बालकों, मैं और थोड़ी देर तुम्हारे पास हूँ, फिर तुम मुझे ढूंढोगे, और जैसा मैंने
यहूदिया से कहा, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते हो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उस मौत के रास्ते पे चल रहे हैं। मैं और आप तो मौत से डर रहे हैं, मैं और आप तो जा ही नहीं सकते। फिर वो कहता है कि जहाँ मैं जाता, यानी स्वर्ग में जाना है। दूसरी बात, स्वर्ग में मेरा और आपका पहुँचना असंभव है, क्योंकि मैंने और आपने अपने जीवन को बदला नहीं है। क्योंकि वो पवित्र जगह है, पवित्र जगह पे पवित्र ही चीज़ पहुंच सकती है, और आप पवित्र बने नहीं, मैं पवित्र बनी नहीं, तो मैं और आप स्वर्ग में कैसे जा सकते। इसलिए परमेश्वर कहता है, जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ तुम नहीं आ सकते हो। लेकिन उसके बाद फिर वो कहता है, मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसे ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। हालेलुया। अब परमेश्वर यहाँ तक हमें समझा रहे थे पवित्र जीवन के साथ पवित्र नगर यरूशलेम में प्रवेश होने के लिए, है ना। तो कह रहे हैं पवित्र बनो, और मैं और आप पवित्र नहीं बने, तो उन्होंने अपने जीवन को क्रूस पर दे करके पवित्र बनाना चाहा है। लेकिन अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, मैं तुमको एक आज्ञा देता हूँ, और वो आज्ञा क्या है कि एक दूसरे से प्रेम करो। हालेलुया। क्योंकि पिता और पुत्र का दोनों का प्रेम था, वो दोनों एक ही थे। त्रिएक परमेश्वर है ना, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, त्रिएक परमेश्वर। लेकिन जब पिता ने परमेश्वर से कहा कि तुमने जगत में जाकर अपने आप को समर्पित करना है, तो उन्होंने अपने पिता की बात को स्वीकार कर लिया। ऐसे ही परमेश्वर मुझे और आपको कह रहा है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम था। और यहाँ भी परमेश्वर कहता है, इस प्रेम में हम बंधे, तभी तो एक दूसरे के लिए सहेंगे, तभी तो एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे, तभी तो एक दूसरे के लिए अच्छा करेंगे, है ना। तो कहता है, मैं तुमको सबसे बड़ी एक आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम करो, जैसे मैंने तुमसे प्रेम करा, तुम एक दूसरे से प्रेम करो। ठीक है। यदि आपस में प्रेम रखोगे तो इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह को प्रस्तुत करने का मतलब है कि मैं और आप एक दूसरे से प्रेम करें, क्योंकि प्रेम ही प्रभु को दर्शा सकता है ना। और उसी से हम पहचाने जाएंगे कि हम मसीह हैं। अगर हम प्रेम नहीं कर रहे हैं, प्रेम को नहीं दर्शा रहे हैं, तो अन्य जाति में और हम में कोई फ़र्क नहीं। अन्य जाति भी वही कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। अगर हमने भिन्न करना है तो प्रेम, क्योंकि हम दुनिया में देखते हैं, मैंने कई बार आपको सिखाने की कोशिश करी है, बताया, दुनिया में हर प्रकार के देवी देवताओं के ऊपर हम जब नज़र डालते हैं, आते हैं दुनिया में और सब देखते हैं, है ना। लेकिन अच्छा और बुरे को जब ढूंढने का मकसद होता है, तो क्या हुआ, सिर्फ यीशु मसीह के लिए एक टेस्टमनी है, एक गवाही है कि उन्होंने जितना जीवन इस संसार में गुजारा, मात्र उन्होंने संसार के लोगों के लिए जिया, संसार के लोगों के लिए अपने जीवन को दे दिया, समर्पित कर दिया। उन्होंने कोढ़ियों से प्रेम किया, कोढ़ियों को छुआ, चंगा किया, है ना। वो औरत जो विधवा थी और अकाल के पीड़ाओं में थी, वहाँ पर उसने उसको संभाला, है ना। वो हन्ना के लिए हम देखते हैं, बे औलाद थी तो परमेश्वर ने उनको औलाद दिया। वो यायर की बेटी मर चुकी थी, उसका परिवार दुखी था, रो रहा था, परमेश्वर ने उस लड़की को जिंदा कर दिया, है ना। हम लाजर के लिए देखते हैं, मरियम और मार्था रोती हुई परमेश्वर से कह रही थी कि यदि तू यहाँ होता तो तेरा भाई कदापि ना मरता, लेकिन क्या है कि वो मरा, परमेश्वर ने उसको जिंदा किया। हम उसकी पूरी ज़िंदगी को देखते हैं तो हम देखते हैं कि उन्होंने लोगों जितना भी समय गुजारा, लोगों के लिए गुजारा। वो यही मुझे और आपको सिखाना चाहते हैं कि मैं और प्लस उधर होने दो, तुम तो सुन लो, है ना। वो कहता है कि जो कुछ हम कर रहे हैं प्रेम के साथ करेंगे, प्रेम है तो ही करेंगे। मैं यहाँ से बोलती हूँ कि पूरे हफ्ते आपने प्रार्थना करना, फलाना व्यक्ति बीमार है, उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करना है, या कोई भाई या बहन दुखों में है, उसके दुखों के लिए प्रार्थना करना है। प्रार्थना तो आप तब करोगे ना जब आप उनसे प्रेम करोगे। आपको चिंता तब होगी ना जब आप उनसे प्रेम करेंगे। तो मसीही प्रेम हमें विवश करता है दूसरों के लिए प्रार्थना करने का, उपवास प्रार्थना करने की हिम्मत देता है हमें, कि जब हम उनसे प्रेम करते हैं, है ना। तो वही प्रेम परमेश्वर कहता है, मैं आज तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, ताकि उस प्रेम में एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के लिए आशीष के कारण बने। तो परमेश्वर का वचन आज हमने तीनों जगह से पढ़ा। पहली जगह पे उन्होंने कहा